श्री नरसिंह पुराण के 23वें अध्याय में 14 मनवंतरों का वर्णन सूत जी बोले। प्रथम संभव मनवंतर है, उसका स्वरूप पहले बताया जा चुका है। सृष्टि के आदिकाल में स्वारोचिष नामक द्वितीय मनु हुए थे। उस स्वारोचिष मनवंतर में विपश्चित नामक देवराज इंद्र थे। उस समय के देवता पारावत और तुषित नाम से प्रसिद्ध थे। ऊर्ज स्तंभ, सुप्राण, दंत, निऋषभ, वरियान, ईशर और सोम, ये 10 मनवंतर में सप्तऋषि थे। इसी प्रकार स्वारोचिष मनु के किम पुरुष आदि पुरुष उन दिनों भूमंडल के राजा थे। तृतीय मनु उत्तम नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके समय में सुधामा, सत्य, शिव, प्रतर्दन, वंशवर्ती तथा वशवर्ती, ये 5 देवगण थे। इनमें से प्रत्येक गण में 12-12 व्यक्ति थे। इन देवताओं के इंद्र का नाम था सुशांति। उन दिनों जो सप्तऋषि थे उनकी वंद्य संज्ञा थी। इस मनवंतर में परशु और चित्र आदि मनुपुत्र राजा थे। चौथे मनु का नाम था तामस। उनके मनवंतर में देवताओं के पर, सत्य और सुधी नाम वाले गण थे। इनमें से प्रत्येक गण में 27-27 देवता थे। इन देवताओं के राजा इंद्र का नाम था भुषुंडी। उस समय हिरण्यरोमा, देवश्री, उदरबाहु, देवबाहु, सुधामा, पर्जन्य और मुनि, ये सप्तऋषि थे। ज्योतिर्धाम, पृथु, काश्य, अग्नि और धनक, ये तामस मनु के पुत्र इस भूमंडल के राजा थे। 5वें मनु का नाम था रेवत। उनके मनवंतर में अमित, निरत, बैकुंठ और सुमेधा, ये देवताओं के गण थे। इनमें से प्रत्येक गण में 14-14 व्यक्ति थे। इन देवताओं के जो इंद्र थे उनका नाम था असुरांतक। उस समय सप्तक आदि मनुपुत्र भूतल के राजा थे। शांत शांत में विद्वान, तपस्वी, मेधावी और सुत्पा, ये सप्तऋषि थे। छठे मनु का नाम चाक्षुष था। उसके समय में पुरु और शतधुम्न आदि मनुपुत्र राजा थे। उस समय अत्यंत शांत रहने वाले लेख, आप्य, प्रसूत, भव्य और प्रथित, ये 5 महान भाव देवगण थे। इन 5 गणों में 8-8 व्यक्ति थे। इनके इंद्र का नाम मनोजव था। उन दिनों मेधा, सुमेधा, विरजा, हविष्यमान, उत्तम, मतिमान और सहिष्णु, ये सप्तऋषि थे। 7वें मनु को वैवस्वत कहते हैं, जो इस समय वर्तमान है। इनके इक्ष्वाकु और क्षत्रिय जातीय पुत्र भोपाल हुए। इस मनवंतर में आदित्य, विश्ववसु और रुद्र आदि देवगण हैं और पुरंदर इनके इंद्र हैं। वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र, भरद्वाज, ये इस मनवंतर के सप्तऋषि हैं। अब भविष्य मनवंतरों का वर्णन किया जाता है। आदित्य से संज्ञा के गर्भ से उत्तम हुए जो मनु हैं, उनकी चर्चा पहले हो चुकी है। और छाया के गर्भ से उत्पन्न दूसरे मनु हैं। इनमें प्रथम उत्पन्न हुए जो सावर्ण मनु हैं, उनके ही सावर्णिक नामक 8वें मनवंतर का वर्णन सुनिए। सावर्ण ही 8वें मनु होंगे। उस समय सुतप आदि देवगण होंगे और बलि इनके इंद्र होंगे। दीप्तिमान, गालव, नामा, कृप, अश्वस्थामा, व्यास और ऋष्यशृंग, ये सप्तऋषि होंगे। विराज, उर्वरीय और निर्मोक आदि सावर्ण मनु के पुत्र राजा होंगे। 9वें भावी मनु दक्ष सावर्णी हैं। धृति, कीर्ति, दीप्ति, केतु, पंचहस्त, निरामे तथा पृथुश्रवा आदि दक्ष सावर्णी मनु के पुत्र उस समय राजा होंगे। उस मनवंतर में मरीचिगर्भ, सुधर्मा और हविष्यमान, ये देवता होंगे और उनके इंद्र अद्भुत नाम से प्रसिद्ध होंगे। सवन, कृतिमान, हव्य, वसु, मेधातिथि तथा ज्योतिषमान और सत्य, ये सप्तऋषि होंगे। 10वें मनु ब्रह्म सावर्णी होंगे। उस समय विरुद्ध आदि देवता और उनके शांति नामक इंद्र होंगे। हविष्यमान, सुकृति, सत्य, तपोमूर्ति, नाभाग, प्रतिमोक और सप्तकेतु, ये सप्तऋषि होंगे। सुक्षेत्र, उत्तम, भूरिशैन आदि ब्रह्म सावर्णी के पुत्र राजा होंगे। 11वें मनवंतर में धर्म सावर्णी नामक मनु होंगे। उस समय सिंह, सवन आदि देवगण और उनके दिवसपति नामक इंद्र होंगे। निर्मोह, तत्वदर्शी, निकंप, निरुत्साह, धृतिमान और रुच्य, ये सप्तऋषि होंगे। चित्रसेन और विचित्र आदि धर्म सावर्णी मनु के पुत्र राजा होंगे। 12वें मनु रुद्र सावर्णी होंगे। उस मनवंतर में कृत धामा नाम के इंद्र और हरित, रोहित, सुमना, सुकर्मा तथा सुतपा नामक देवगण होंगे।
तपस्वी, चारुतमा, तपोमूर्ति, तपोरति, तपोधृति, ज्योति और तप, ये सप्तऋषि होंगे। रुद्र सवर्णी के पुत्र देववान और देवश्रेष्ठ आदि भूमंडल के राजा होंगे। 13वें मनु का नाम रुचि होगा। उस समय स्त्रिग्वी, बाण और सुधर्मा नामक देवगण तथा उनके ऋषभ नामक इंद्र होंगे। निश्चित, अग्नितेजा, वपुष्मान, धृष्ट, वार्णी, भविष्यमान तथा भव्य मूर्ति, नहुष, ये सप्तऋषि होंगे। उस मनु के सुधर्मा और देवानेक आदि पुत्र भोपाल होंगे। 14वें भावी मनु का नाम भौम होगा। उस समय सुरुचि नामक इंद्र और चक्षुमान पित्र और कनिष्नाभ नामक देवगण होंगे। अग्निबाहु, शुचि, शुक्र, माधव, शिव, अभीम और जितश्वास, ये सप्तऋषि होंगे। और उस भौम मनु के पुत्र उरु, गंभीर और ब्रह्मा आदि भूतल के राजा होंगे। इस प्रकार मैंने आपसे 14 मनवंतरों का और उन मनु के पुत्र तत्कालीन राजाओं का वर्णन किया जिनके द्वारा इस अवस्था का पालन होता है। प्रत्येक मनवंतर में मनु, सप्तऋषि, देवता और भोपाल, मनुपुत्र तथा इंद्र, ये अधिकारी होते हैं। ब्राह्मण, इन 14 मनवंतरों के व्यतीत हो जाने पर 1000 चतुर्युग का समय बीत जाता है। ये ब्रह्मा जी का एक दिन कहलाता है। साधु शिरोमणि, फिर उतने ही प्रमाण की उसकी रात्रि होती है। उस समय सब भूतों के आत्मा साक्षात भगवान नरसिंह ब्रह्म रूप धारण करके शयन करते हैं। विप्रवर, सर्वत्र व्यापक एवं आदि विधाता सर्वरूप भगवान जनार्दन उस समय समस्त त्रिभुवन को अपने में लीन करके अपनी योग माया का आश्रय लेकर शयन करते हैं। फिर जागृत होने पर वे भगवान पुरुषोत्तम पूर्व कल्प के अनुसार पुनः युग व्यवस्था तथा सृष्टि करते हैं। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने मनु, देवगण, भोपाल, मनुपुत्र और ऋषि, इन सब का आपसे वर्णन किया। आप इन सब को पालन करता भगवान विष्णु की विभूतियां ही समझें। इस प्रकार श्री नृसिंह पुराण में 14 मनवंतरों का वर्णन नामक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ।